नमस्कार दोस्तों, चलिए आज जानते हैं कि पृथ्वी पर से डायनासोर्स किस तरह से समाप्त हुए और एस्टेरॉयड्स के इफ़ेक्ट की एक नई कहानी सामने आई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इतने भारी भरकम डायनासोर किस प्रकार समाप्त हुए। और यह कोई अकेली घटना नहीं है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर को ख़त्म करने वाला एस्टेरॉयड उस समय पृथ्वी से टकराने वाला एकमात्र अंतरिक्षीय पिंड नहीं था और मैक्सिको में चिक्सुलुप इफ़ेक्ट के साथ साथ एक और छोटा एस्टेरॉयड पश्चिमी अफ्रीका के तट से टकराया था। नादिर क्रेटर की खोज। और दूसरे एस्टेरॉयड ने नादिर नामक एक क्रेटर बनाया जिसे पहली बार 2022 में हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विजडी निकोलसन ने खोजा था। और नादिर क्रेटर समुद्र तल पर 9 किलोमीटर का एक क्रेटर है जो कि अंतरिक्ष की चट्टान के समुद्र में टकराने से बना है। और इस घटना के बहुत ही अधिक विनाशकारी परिणाम हुए। इस छोटे से एस्टेरॉयड ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और वैज्ञानिकों के अनुसार इसने कम से कम 800 मीटर ऊंची सुनामी पैदा की जो अटलांटिक महासागर में फैल गई। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना का पैमाना अर्थात स्केल पूरे ग्रह के लिए बहुत ही विनाशकारी रहा होगा। और इस घटना से बहुत ही ज़्यादा उग्र विस्फोट हुआ और जैसे ही नादिर एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में गिरा, संभवतः इसने आकाश में एक भयंकर विस्फोट किया होगा जो मीलों दूर से दिखाई दिया होगा। यदि आप एडिनबर्ग में होते और एस्टेरॉयड 50 किलोमीटर दूर ग्लासगो से टकराता तो आग का गोला सूर्य से 24 गुना बड़ा दिखाई देता। और इससे बहुत अधिक भूकंपीय कंपन और वाटर डिस्प्लेसमेंट अर्थात जल विस्थापन हुआ और नादिर एस्टेरॉयड के टकराने से 7 तीव्रता के भूकंप के बराबर भूकंपीय कंपन हुआ होगा और समुद्र तल से टनों पानी डिस्प्लेस्ड हो गया जो कि वापस बहकर समुद्र तल पर अनोखे निशान छोड़ गया होगा। नादिर एस्टेरॉयड का आकार और गति। नादिर क्रेटर बनाने वाला एस्टेरॉयड लगभग 450 से 500 मीटर चौड़ा था और पृथ्वी से टकराने के समय इसकी स्पीड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और यह खतरनाक एस्टेरॉयड बेन्नू एस्टेरॉयड के बराबर है जो कि वर्तमान में पृथ्वी के पास परिक्रमा कर रहा है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि 2 एस्टेरॉयड एक साथ पृथ्वी से क्यों टकराए। तो इस विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 बड़े एस्टेरॉयड्स का पृथ्वी से इतने करीब एक साथ टकराना एबनॉर्मल है और वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अनसर्टेन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसी घटनाएं कम समय में होना दुर्लभ है। हालांकि माना जाता है कि दोनों प्रभाव क्रिटेशियस काल के अंत के करीब हुए थे और इसकी तुंगुस्का इवेंट से तुलना की गई है और नादिर प्रभाव मनुष्यों द्वारा अनुभव की गई किसी भी घटना से काफ़ी बड़ा है। सबसे करीबी इसकी कंपेरेबल घटना 1908 में तुंगुस्का का विस्फोट है जब साइबेरिया के ऊपर आसमान में एक बहुत छोटा एस्टेरॉयड जो कि लगभग 50 मीटर चौड़ा था फट गया था और इसने हजारों वर्ग मील में मौजूद जंगल और वहाँ मौजूद जीव जंतुओं को नष्ट कर डाला था। और एस्टेरॉयड बेन्नू जो कि भविष्य के लिए खतरा है, इसके विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि नादिर एस्टेरॉयड की तुलना बेन्नू से की जा सकती है जिसे नासा वर्तमान में पृथ्वी के निकट सबसे खतरनाक वस्तु मानता है और बेन्नू के पृथ्वी से टकराने की संभावना 2700 में से एक है तथा इसके टकराने की सबसे संभावित डेट 24 सितंबर 2182 है। और नादिर क्रेटर को खास बनाने वाली बात यह है कि ये अच्छी तरह से संरक्षित है, कंजर्व्ड है और पृथ्वी पर मौजूद ज़्यादातर क्रेटर के विपरीत जो समय के साथ नष्ट हो गए हैं। और उन्नत 3D डेटा का यूज़ करके डॉक्टर निकोलसन और उनकी टीम यह पता लगाने में सक्षम रही कि यह किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।